हेलो गाइज, कैसे आप सभी के लिए एक जबरदस्त अपडेट लेके आए हैं। बिहार में जो सक्षमता परीक्षा चल रहा है और वैसे शिक्षक जो बिना शर्त राजकर्मी का मांग कर रहे हैं, ये अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। इसमें एक नया मोड़ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा एकता मंच के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो बिना शर्त का जो मामला है, बिना शर्त राजकर्मी का जो मामला है, इस मामले को बड़े वकील के पास सौंपा जाए। आपको ही पता है कि बहुत सारे मामले ऑलरेडी जो हैं कोर्ट में चल रहे हैं, और अब क्या इस मामले को बड़े वकील के पास जब सौंपा जाएगा तो क्या इससे फायदा हो सकता है। तो जो मामले पहले से चल रहे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मामले जो है यानी सक्षमता परीक्षा से संबंधित कहें या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा से संबंधित कहें, ऐसे कई सारे मामले ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक नया रुख ये आ रहा है कि शिक्षा एकता मंच अब ये मन बना चुका है कि इस मामले को जो है बड़े वकील को सौंपा जाए। तो देखिए, इसको जो है हम आपको डिटेल से बताते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ आपको और जानकारी देते हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि यानी जो है शिक्षक संघ के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा बहुत सारे पिटीशंस ऑलरेडी कोर्ट में जो है दायर किया गया है, दाखिल किया गया है, और ऐसे कई सारे मामले हैं। चाहे हम कहें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का मामला, ये भी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, या होम डिस्ट्रिक्ट का मामला हो, यानी जिन शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा हो चुका है, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट देने के बाद भी जो है उनको बदल दिया गया, इसका भी मामला चल रहा है। और वैसे शिक्षक जो यानी सक्षमता नहीं भी दिए हैं, उनके लिए भी मामला चल रहा है कि भाई सभी को जो है होम डिस्ट्रिक्ट देने के साथ साथ राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और जो इस बार सक्षमता परीक्षा दिए हैं, जिनका फर्स्ट चॉइस जो है दिया गया था और उसके बाद जो है जिला आवंटन फर्स्ट चॉइस के अनुसार नहीं दिया गया, ऐसे भी मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। यानी ये चल रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई चल रहा है, पेंडिंग नहीं है, चल रहा है मामला। अब रहा बात, जब इतने सारे मामला चल रहा है तो जो है यानी शिक्षक एकता मंच के एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। कुछ शिक्षकों का यानी ये कहना था, कुछ शिक्षक इस बात पर जोर दे रहे थे कि बचे हुए जो सक्षमता परीक्षा है और बचे हुए जो शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, वो उस सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करें। जैसे सक्षमता परीक्षा 1 हुआ, सक्षमता परीक्षा 2 हो रहा है, सक्षमता परीक्षा 2 फ्यूचर में होगा। तो शिक्षकों का ये कहना था कि जो सक्षमता परीक्षा बच रहा है अभी 3, 4, 5 ये सब, उसका बहिष्कार किया जाए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए यानी फिर से एक बहुत बड़े वकील को जो है लड़ने के लिए इस केस को दिया जाए, और ताकि इस मामले में रिजल्ट बहुत जल्दी आ सके। यानी यही बैठक में कुछ शिक्षकों का ही निर्णय था। हालांकि सभी शिक्षक फिर भी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि अब जो है इस मामले को एक बड़े वकील के पास सौंपा जाना चाहिए। अब रहा बात कि जब यह मामला बड़े वकील के पास सौंपा जाएगा तो क्या बिना शर्त राजकर्मी के जो दर्जा की जो मांग चल रहा है, क्या इस मामले से फायदा होगा जब बड़े वकील को सौंपा जाएगा। तो ये देखिए, एकदम तय बात है कि अगर इस मामले को बिना शर्त जो राजकर्मी का मामला है, अगर बड़े वकील को सौंपा जाता है तो एकदम नो डाउट कन्फर्म ये फायदा होगा, क्योंकि बड़े वकील का एक ओहदा होता है और वो जाते हैं तो जज साहब के पास एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कपिल सिब्बल भारत के एकदम नामी गिरामी वकील है। अगर ये लोग को हायर किया जाए तो जो है एक बार में परिणाम आ सकता है, लेकिन कंडीशन से ही है कि ये सारे वकील जो है यानी जो है बहुत सारे इनको हायर करने के लिए चुनौती भी आता है। और इसके रास्ते में चुनौती यह है कि जब वकील बड़े होंगे तो उनका फी जो है यानी काफी हाई होगा। ऑलरेडी ये आप भी समझते हैं। तो यहां पर चुनौती यही उभर के आ रहा है कि जब बड़े वकील के पास जाएंगे तो उनको लड़ने के लिए काफी सारा पैसा देना होगा, उनका फी चार्ज होता है उतना, और इसके लिए जो है काफी सारा धन की आवश्यकता पड़ेगी जब उनको चार्ज देना होगा तो। और रहा बात, जब उनको इतना सारा पैसा देना होगा तो इसकी व्यवस्था करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो कुछ शिक्षक जो हैं इसके पक्ष में हैं कि मामला जो है बड़े वकील के पास सौंप दिया जाए, जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला मामला था, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट का मामला है, यानी ये सभी मामले जो है बड़े वकील के पास सौंपा जाए।
लेकिन कुछ शिक्षक इस फैसले से अभी भी राजी नहीं है। उनका यानी विरोध भी खुल के नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो राजी नहीं है। राजी न होने का वो कारण बताते हैं कि जब ऑलरेडी जो है उनका कहना यह है कि जब ऑलरेडी जो है बहुत सारे जो है यानी पिटीशंस कोर्ट में चल रहे हैं और उस पर सुनवाई चल रहा है, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। यानी उनका भी हालांकि कहना सही है, उचित है, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक ये लगातार मन बना चुके हैं कि अब ये फैसला जो है यानी बड़े वकील के पास दिया जाएगा। तो अब रहा बात कि जब बड़े वकील के पास दिया जाएगा मामला, तो ये जो मामला को जो हैंडल करने की बात आती है, तो ये मामला को जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। और इसको जो है हैंडल करने के साथ साथ एक पैसे की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक इसके समर्थन में तो जरूर खड़े हैं, लेकिन कुछ शिक्षक इसके विरोध में भी हैं। अब रहा बात यानी सबसे बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसके पक्ष में हैं? क्या जो है बड़े वकील को ये मामला को सौंप दिया जाए, या जो मामला चल रहा है अभी कोर्ट में, क्या वही जो है जो वकील साहब लड़ रहे हैं पहले से, क्या उनके पास ही लड़ने के लिए रहने दिया जाए? क्योंकि या आप भी एक जो है भागीदार हैं इसमें, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए हमारे पास तो है बहुत सारे शिक्षक हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ शिक्षकों का कहना था कि ये ठीक रहेगा कि बड़े वकील को पास सौंपा जा रहा है, अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जब भैया केस हो ही चुका है और अगला विधानसभा के चुनाव तक जो है बहुत सारे निर्णय आ ही जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लेना कोई गुनाह नहीं है। तो आप किसके पक्ष में हैं? हालांकि आपको बता देते हैं, शिक्षक एकता मंच के तरफ से कुछ यानी शिक्षक जो संघ के समूह के जो सदस्य हैं, उन्होंने ये लगातार ये प्रयास भी करना शुरू कर दिए हैं कि यानी शिक्षकों से पैसे की जो है यानी जो धन के लिए यानी सपोर्ट के लिए डिमांड भी कर दिए हैं। हालांकि हम देखिए हम अपने तरफ से कोई धन की डिमांड नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार। इसलिए जो है आप किसके पक्ष में हैं वो आप बताइएगा कमेंट जरूर करके कि आप किसके पक्ष में। क्या बड़े वकील को ये मामला सौंपना चाहिए? क्या जो मामला चल रहा है क्या वहीं पर चलते रहने देना चाहिए? और अगर ये बात तो तय है कि अगर बड़े वकील के पास जाता है तो ये सुनवाई थोड़ा जल्दी होती है और वो जीत जो है तुरंत दिला देते हैं और मामला तुरंत सलट भी जाता है। लेकिन कंडीशन सही है कि फीस जरा हाई लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जब चीजें बढ़िया लेना होता है तो चार्ज तो देनी होती है। लेकिन फिर भी आप पर भी छोड़ते हैं निर्णय कि आप किसके पक्ष में हैं। तो चलिए, हालांकि हमने आपको एक बात अपडेट जबरदस्त बताया है कि जो आपका मामला है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला, वो अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। क्योंकि इसमें मोड़ लेने का वजह यह है कि शिक्षा एकता मंच ये दम हुंकार भर चुका है कि वैसे शिक्षक जो यानी सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनको तरफ से हम एकदम एड़ी चोटी का जो है जोर लगा देंगे उनको राजकर्मी बनाने के लिए। और जब वो कोशिश कर रहे हैं तो उनका प्रयास भी जाया नहीं जाएगा, जरूर रंग लाएगा। और ये आप सभी के लिए ही किया जा रहा है। वो अलग बातें हैं कि कुछ लोग जो है विचार से सहमत होते हैं और कुछ लोग विचार से असहमत होते हैं, लेकिन आप किस में हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कोई हमारे पास अपडेट होगा तो हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी ऑथेंटिक जानकारी जो हमारे पास आती है वो हम आपको बताते रहें। और आपके पास हाँ एक इंफॉर्मेशन और देना था कि थोड़ा सा बीच में एक आध दो दिन जो है वीडियो डिले हो गया है। तो डिले होने का कारण यह है कि हमारे पास भी ज्यादा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम आपको बताने नहीं आए थे। इसलिए हाँ, हालांकि जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको जरूर बताने आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।